स्वागतम। 10 बजे 32 मिनट। खरेड़ टोला गांव में आज गुरुवार 4 अप्रैल 2024। अथ नवदा पुराणम 38वां अध्याय दीर्घतपा मुनि का स्वर्गारोहण कथन। से शंकर बोले, उसी के बाद राजा चित्रसेन बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे कि वाराणसी कैसे जाऊं, या ब्रह्महत्या लगे पाप से अपने को अग्नि में जला दूं, या उस ऋषि के सुझाव अनुसार उस आश्रम को जाऊं और वहां जाकर महर्षि से पूरा विवरण निवेदन करूं। इसी ऊहापोह में वह राजा आश्रम में जा पहुंचा। वह रुक्षशृंग की हड्डियां लेकर शुद्धात्मा आत्मदर्शी महर्षि के सामने विनम्र भाव से उन महर्षि के आने वाले मार्ग में स्थित हो गया। उसे देखकर महर्षि दीर्घतपा ने कहा, राजन आइए, आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। मैं बिस्तर आसन सहित अर्घ्य पूजा सामग्री और मधुपर्क तुम्हें देता हूँ। राजा चित्रसेन ने कहा, महर्षि मैं पाप कर्म से युक्त आपके अर्घ्य के योग्य नहीं हूँ। मैं तो बोलने में भी असमर्थ हूँ। मृगों के झुंड में स्थित तुम्हारे ब्राह्मण पुत्रों को मैंने ब्रह्मवश मार डाला है। मुझे तुम अपने पुत्र को मारने वाला समझो। ब्राह्मण, तुम मुझे कठोर दंड से दंडित करो। महातपस्वी ब्राह्मण रुक्षशृंग को मृग के ब्रह्म से मैंने मारा है। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा समझकर तुम यथोचित व्यवहार मेरे साथ करो। उस राजा के वचन सुनकर माता व्याकुल होकर घर से बाहर निकलकर हाय मैं मार गई कहकर पृथ्वी पर पछड़ा खाकर गिर पड़ी। बहुत दुख से व्याकुल पुत्र शोक से पीड़ित होकर वह विलाप करने लगी। पुत्र पुत्र, मैं मेरी मारी गई। इस प्रकार कुररी पक्षी की भांति व्याकुल माता बड़ी दीनता से विलाप करने लगी। पुत्र, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, तुम अपना मुख मुझे दिखलाओ, मुझ माता का आदर करो। प्रिय पुत्र, शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन से संपन्न जप हवन में तत्पर घर के द्वार पर आई हुए तुम्हें मैं कब देखूंगी। संसार में लोकोक्ति से यह सुना जाता है कि चंदन बहुत शीतल होता है, पर पुत्र के अंगों का भली भांति स्पर्श आलिंगन चंदन से भी शीतल होता है। चंदन और अमृत बिंदु से भी क्या प्रयोजन है, यदि मनुष्य का शरीर पुत्र के अंगों के स्पर्श न कर पाए। परम प्रिय बच्चा, मैं तुमसे लिपटना चाहती हूँ। तुमसे रहित अत्यंत दुखित होकर मैं मर जाऊंगी। इस प्रकार विलाप करते हुए दीन होकर पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित हुए व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर गई। पुत्र के शोक से पीड़ित अपनी पत्नी को देखकर वह महर्षि दीर्घतपा वहाँ चित्रसेन राजा पर कुपित हो गए। दीर्घतपा बोले, महापापी राजन, तुम हट जाओ, तू मुझे अपना मुख मत दिखाओ। तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? राजन, तुम्हें बहुत ब्रह्महत्या प्राप्त होंगी। कुटुंब के सामने तुम मृत्यु सूचना लाकर उपस्थित हुए हो। ऐसा कहकर वे बार बार विचार करते हुए क्रोध को त्याग कर मुनि भाव से शांत होकर बोले। दीर्घतपा ने कहा, बेटा तुम घबराहट और भय छोड़ दे। मैंने तुमसे कठोर शब्द कहे हैं। मान देने वाले राजन, मैंने पुत्र शोक से पूर्ण एवं दुख से संतप्त होकर ही इन कठोर शब्दों को कहा है। अपने कर्मों से प्रेरित बुद्धिमान मनुष्य भी क्रिया करता है। निश्चय बुद्धिमान मनुष्यों की भी बुद्धि पिछले कर्म का अनुसरण करने वाली होती है। इस विधान से मेरी मृत्यु ही विहित है। तुम्हें पहले बताई गई हत्याएं अवश्य प्राप्त होंगी, इसमें संशय नहीं। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों के बीच में अथवा शूद्रों और चंडाल जातियों में तुम कौन हो? तुम मुझे सत्य कहो, तुमने ब्राह्मण को क्यों मारा, यह भी कहो। राजा चित्रसेन ने कहा, ब्राह्मण तुम मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। पूज्य, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य और शूद्रपुत्र भी नहीं हूँ, न तो व्याध बहेलिया हूँ और न अंत्यज हूँ। महामुनि, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं काशी का राजा हूँ। वन के मृग आदि को मारने के लिए इस उत्तम वन में आया हूँ। मैंने भ्रम से ही मृग रूपधर मुनि को मार दिया और इस समय मैं पापी तुम्हारे चरणों के समीप उपस्थित हुआ हूँ। ब्राह्मण, मैं अब क्या करूँ, वह उपाय मुझसे कहो। महर्षि दीर्घतपा ने कहा, राजन, एक ब्रह्महत्या से भी उद्धार पाना संभव नहीं है। ये 11 ब्रह्महत्याएं कैसे पार पाने योग्य हैं? राजन, तुम उन्हें सुनो। अपनी पत्नी के सहित माता के साथ 4 पुत्र रुक्षशृंग के कारण मेरे साथ जीवित नहीं रह सकेंगे। प्रिय, मैं तुम सुंदर उपाय तुमसे कहूँगा, तुम उसे सुनो। राजन, सुखदायी उस उपाय को तुम कर भी सकते हो। राजन, मुझे कुटुंब सहित अग्नि में जलाकर हड्डियां नर्मदा के शूल भेद तीर्थ जल में जाकर डाल देना।
नर्मदा के दक्षिण तट पर सब पापों का विनाश कर सर्व दुखों को हरने वाला उत्तम सूलभेद नामक वह तीर्थ है। तुम शुद्ध होकर मेरी हड्डियों को उस तीर्थ में डाल देना। मेरे वचन से तुम सब पापों से मुक्त भी हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। राजा ने कहा, पूज्य, मुझे आज्ञा दीजिए, निश्चय ही मैं उसका पालन करूंगा। मेरा जो कुछ राज्य कोष बांधव पुत्र आज सब हैं वह तुम्हारे अधीन है। पूज्य ब्राह्मण, मैं सब देता हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे जन्मजय, इस प्रकार परस्पर जब ब्राह्मण और राजा बात कर रहे थे, उसी समय शीघ्र ही मुनि पत्नी का हृदय स्फुटित हो गया। पुत्र शोक से युक्त हुई वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर गई। माता के शोक से सभी पुत्रों ने प्राण त्याग दिए। तब सारी पुत्र वधुएं भी पतियों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। राजश्रेष्ठ उस समय मुनि समेत सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब राजा ने उस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे संपूर्ण वृत्तांत का निवेदन किया। उन ऋषियों से आज्ञा पाकर उस राजा ने बड़े यत्न से लकड़ियां लेकर उनका दाह संस्कार किया और अस्थि संचय भी किया। राजा चित्रसेन वृक्षशृंग आदि की हड्डियों यत्न से लेकर पैदल ही दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। जब मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाते थे, तब छाया के आश्रय लेकर ठहर जाते थे। राजा भुज से दबे हुए थे, अतः विश्राम कर बढ़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर हड्डियों को रखकर सवस्त्र स्नान करते थे। वह दक्षिण की ओर चलते हुए निराहार होकर केवल जल पीते हुए शीघ्र ही नर्मदा तट पर पहुँचे। राजा ने आश्रम में स्थित ब्राह्मणों को देखकर उनसे पूछा। चित्रसेन ने कहा, हे ब्राह्मणों, यहाँ कहीं सूलभेद नामक तीर्थ है? हे महाभाग, मैं अपने कार्य की सिद्धि हेतु वहाँ जाना चाहता हूँ। मुनियों ने कहा, यहाँ से एक कोस के भीतर ही नर्मदा के दक्षिण तट पर एक परम सुंदर तीर्थ देखोगे, इसमें संदेह नहीं। उस राजा ने ऋषियों के वचनों से शीघ्र ही जाकर बहुत ब्राह्मणों से भरे उस तीर्थ को देखा। वह स्थान बहुत से वृक्षों लताओं से पूर्ण, विचित्र पुष्पों से सुशोभित, ऋक्षों और सिंहों से भरा हुआ था। वह तीर्थ अनेक व्रतधारी ब्राह्मणों से पूर्ण था। कुछ लोग एक पैर के बल से खड़े थे, दूसरे सूर्य में दृष्टि लगाए हुए थे, तो कुछ लोग पैर के एक अंगूठे पर स्थित होकर तपस्या कर रहे थे, दूसरे ऊंचे हाथ किए स्थित थे। कुछ लोग दिन में एक बार भोजन करते थे और कुछ कंदमूल फल खाने वाले थे। कुछ 3 रात्रियों में भोजन करने वाले, तो दूसरे पराक नामक व्रत करने वाले थे। कुछ चांद्रायण व्रत करते थे और कुछ पक्ष पर्यंत उपवास करने वाले थे। कुछ मास पर्यंत उपवास करने वाले तो कुछ 2 मास पर्यंत व्रत धारण करते थे। कुछ योगाभ्यास में लगे हुए थे और दूसरे उस परम पद का ध्यान करते हुए सुखी थे। कुछ लोग गिरे सूखे पत्तों के खाने वाले और कुछ कटु भोजन वाले थे, तो कुछ शैवार भोजन वाले भी थे और कुछ वायु का ही भोजन करते थे। कुछ गृहस्थाश्रम में स्थित थे और कुछ अग्निहोत्र वाले थे। ऐसे परम शुद्ध वीतराग ब्राह्मणों को देखकर राजा घुटनों के बल तथा सिर के बल पृथ्वी पर प्रणाम कर बोले। चित्रसेन ने कहा, ब्राह्मणों, किस देश में वह तीर्थ है, तुम सत्य कहो, जिससे इष्ट सिद्धि मिलती हो। ऋषियों ने कहा, राजन, 100 धनुष पर्यंत तुम आगे जाओ। भृगुतुंग की चोटी पर जल से पूर्ण निर्मल एक विशाल कुंड तुम दिखोगे। वेद पाठियों के उस वचन को सुनकर वह कुंड के समीप गया। उस तीर्थ का दर्शन कर राजा को भ्रम हो गया। तब उस राजा ने आश्चर्य में पड़कर बारंबार चिंतन करते हुए आकाश में स्थित मांस सहित एक क्रूर पक्षी को देखा। वह सांप को पकड़े था। उस आकाश में मांस रहित मांस पक्षी उसका पीछा कर रहे थे। सभी मांस की इच्छा से परस्पर लड़ रहे थे। तब चोंच के प्रहार से मारा गया वह जल में गिरा, जहाँ पहले श्री शंकर जी ने एक शूल के प्रहार से जिस भुवा का भेदन किया था, उस तीर्थ के प्रभाव से वह शीघ्र ही पुरुष हो गया। तभी उस राजा ने विमान में स्थित दिव्य रूपधारी पुरुष को देखा। गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष स्वर्ग की ओर अग्रसर उसकी स्तुति कर रहे थे। अप्सराओं की स्तुति से युक्त उसके सूर्य के ऊपर चले जाने पर चित्रसेन बड़े ही आश्चर्य में बढ़ गया। ऋषि ने तीर्थ का जैसा महात्म्य बताया था वैसा ही है, इसमें संशय नहीं। तीर्थ के अपूर्व प्रवाह को देखकर वह रोमांचित हो गया। मेरा आज दिन धन्य हो गया, जिससे मैं यहाँ आ गया हूँ। हड्डियों को भूमि में रखकर विधि पूर्वक स्नान कर तिल मिश्रित जल से पितृदेवताओं तर्पण किया। फिर राजा ने हड्डियों लेकर जल के भीतर उन्हें फेंक दिया। तब एक क्षण उन्हें देखकर राजा ऊपर की ओर मुख किए स्थित हो गए। उसी समय उन्होंने दिव्य रूप धारण किए हुए कल्याण स्वरूप दिव्य वस्त्रों से आच्छादित दिव्य आभूषणों से आभूषित उन सबको देखा।
दिव्य अप्सराओं से युक्त विचित्र विमानों से अलग अलग बैठे हुए। उन्हें देखकर राजा बड़े हर्षित हुए। ऋषि विमान पर चढ़कर चित्रसेन से बोले, प्रिय महाराज चित्रसेन, तुम्हारी कृपा से मेरी यह ऐसी दिव्य गति हुई है। तुमने अत्यंत उत्तम कार्य किया है। अपना पुत्र भी पितृगण के निमित्त ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मेरे वचन से तुम निष्पाप होगे। राजश्रेष्ठ, तुम मन में सोचे सभी फल पाओगे। उस समय बुद्धिमान राजा चित्रसेन को आशीर्वाद देकर पुत्र सहित वह दीर्घतपा महर्षि स्वर्ग चले गए। संप्रति मया रचितम् अथ नर्मदापुराणम् 38 अध्यायः दीर्घतपा महर्षेः स्वर्गगमनम्। कथमहं गमिष्यामि दीर्घतपाभितः यतः क्रियते च मया यत्कर्म को समर्थोऽस्ति तत् सोढुं। विचार्येतत् नृपतिश्च जाग्रतो आगतश्च ऋषिं दृष्ट्वा दुःखेन चाभासत अप्रियमघटितं घटनम्। दीर्घतपाभवत् सन्तः कान्तमुद्रया पुनः शृणराजन् दक्षिणे च नर्मदायाश्च सुतटे। तत्र गत्य मृताः सर्वे अस्माकमस्तीति संचय शूलभेद सुकुण्डे च निक्षिप्य भवमुक्तकः। पुत्रशोकेन चात्मीया सर्वे मृत्युमुखागता। चित्रेण तेषां च कृत्वान्त्येष्टिं ततो गतः। शूलभेदसकुण्डे च तेषामस्ति धर्मतः निक्षिप्य पापरहितो सञ्जातर्नास्ति च शङ्का। धर्मेण स्थीयते जीवी धर्माधर्मी भवेत् चिरः। खरीडाग्राममासाद्य दीर्घतपा कथार्जिता। उत्कल भाषा ओडिया। सुन राजन भो धर्मराजमर धार्मिक वचन सार। रुक्ष शृंग हत्या अस्ति धरि हस्ते चित्रसेन विचार। दीर्घतपा ऋषि सम्मुखस्तपाहि पुत्र सुख दुसंवाद। करीन राजन स्वमुखे बयान दंड विधान तुरंत। क्रोध शून्य ऋषि कोमले भासन्ति पुत्र हत्या में हत। पुत्र बधु पत्नी समेत छाड़ी भू प्राण जान प्राण सत। आमर समस्त क्रियाक्रम सारी अस्ति संचयन करी। नर्मदा दक्षिण तट को जाइन सुलभ भेद कुंडे भरी। निष्पाप जीवन पाओ है राजन यही उचित तब। ऋषि वाक्य मते राजा अनुसारी सोलह भेद सुखोद्भव। आकाश मार्गरे मांस धृत पक्षी गोडांती अनेक पक्षी। आक्रमणे सिंहु कुंडरे पड़िन दिव्य रूपे स्वर्गवासी। देखिन राजा से शंका मुक्त होई अस्ति कृत पकाइन। तिल तर्पण आदि करीन सद्हृदय निष्पाप कलंकहीन। जीव जसा मध्ये सुन धर्मराज 16 भेद कुंड यात्रा। करीन जीवन सार्थक करहे पितृपिता हरि यात्रा। खरीडा टोलवारी प्रवेश करीन दुर्गा हनुकृपा बसी। नित्य कर्मसारी गुरुवारे पूजी नर्मदेश कुरूपा स्वासी। स्वागतम। ओम सप्तमुखी नृसिंहेन सह सप्तमुखी महालक्ष्मी लक्ष्मी सिंहाभ्यांग नमो नमः। ये खरीडा ग्राम है, खरीडा टोला ग्राम। इसमें दुर्गा जी और हनुमान जी भी विराजमान हैं। 11 के बीच है, धूप इतना है। ओम हनुमते नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमो नमः।